24 देशों में क्यों तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण की सुनामी को लेकर आयोग आएगा यूरो 2020 और यूपी में कोरोना के किस वेरिएंट से हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 महामारी में। कोरोना फिर डराने लगा है। 10 दिन बाद फिर से एक दिन में मौत का आंकड़ा 1000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 1206 लोगों की मौत महामारी से हो गई। इससे पहले 29 जून को 1002 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार मौत का आंकड़ा 1000 से नीचे चल रहा था। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। देश में कोरोना के 53% केस महाराष्ट्र और केरल से ही आ रहे हैं। इनमें करीब 32% केरल से और 20% केस महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अकेले 80% केस सिर्फ 90 जिलों से रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं देश में 86 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। यूपी में कप्पा वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। सीएम ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों केजीएमयू लखनऊ में 109 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के अनुसार 107 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के पाए गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर 24 घंटे में 100 से कम केस आए हैं। राजधानी में एक दिन में संक्रमण के 81 नए मामले आए। वहीं इस दौरान 127 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि महामारी ने 3 और लोगों की जान ले ली। दिल्ली में इस वक्त 798 एक्टिव मरीज रह गए हैं। दिल्ली सरकार की 2 लैब ने जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। अब इस लैब में कोरोना के नए वेरिएंट का 5 दिन के अंदर पता चल जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये लैब ILBS हॉस्पिटल और LNJP हॉस्पिटल में खोली गई है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने LNJP हॉस्पिटल के भीतर बनी लैब का दौरा किया, जहां LNJP के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार ने इस लैब की खूबियां बताई। यहाँ हर हफ्ते 300 सैंपल जांचने की क्षमता है। झारखंड के धनबाद में संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। यहाँ 2 बच्चों सहित आधा दर्जन लोग संक्रमित मिले हैं। संक्रमित बच्चों की उम्र 9 और 3 साल बताई गई है। इन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं और इसी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दुनिया के 24 देशों में कोरोना केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर देश संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। जिन देशों में संक्रमण में तेजी से उछाल आया है, उनमें अधिकांश ऐसे देश हैं जहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। यूरो 2020 की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट के केस आ रहे हैं। डेनमार्क के अधिकारियों ने बताया कि कोपेनहेग में बेल्जियम के खिलाफ मैच के दौरान कम से कम 3 फैंस डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे। इसके बाद 4000 फैंस से टेस्ट कराने का आग्रह किया गया। फिनलैंड की हेल्थ अथॉरिटी ने भी करीब 100 लोगों को संक्रमित पाया, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के खिलाफ अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर आने के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने और डेल्टा वेरिएंट के कारण पाकिस्तान में चौथी लहर के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। देश का हेल्थ डिपार्टमेंट पहले ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कई वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।